नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदी में हम हिमाचल जीके पढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें हमने सिरमौर जिला कवर किया था। और अब आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हम पढ़ेंगे, जिसमें एक पार्ट जो है पिछले कल हमने अपलोड कर दिया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा हिमाचल प्रदेश के किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो हमने आपसे पहले कहा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टडी होगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपकी काफ़ी पसंद आएगी। जब ये हमारा जो डिटेल्ड डिस्कशन है एसपीजीके का हिंदी में डिस्ट्रिक्ट वाइज ये कंप्लीट हो जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके बाद हम एक एमसीक्यू सेशन करते हैं, जिसमें हम जो है 30 से 50 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे ही आप आगे जो है वो वीडियोस को देखते रहेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग कम वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमारा भी मनोबल जो है आहत होता है, अगर ऐसा ही रहा तो हमें जो है ये सीरीज जो है डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए आज बढ़ते हैं। कल हमने क्या पढ़ी थी? कल हमने पढ़ी थी जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल पढ़ा था कल हमने। तो आज हम कहाँ चलेंगे? आज हम चलेंगे इतिहास की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले इतिहास में सबसे पहले जानना क्या इम्पोर्टेंट है कि बिलासपुर को जो था वो कहलूर नाम से जाना जाता था। कहलूर नाम से जाना जाता था। और कहलूर नाम से जाना जाता था तो जो कहलूर नाम था ये किसके नाम पर पड़ा था? एक गुज्जर थे, कहलू गुज्जर के नाम पर बिलासपुर को जो है वो कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता था। ये आपको पता होना चाहिए कि बिलासपुर का नाम जो है कहलूर क्यों पड़ा। आगे हम पढ़ेंगे जो आता है फाउंडर, इसको कहा जाता है निर्माता, जिन्होंने खोज की वो कौन से? वीरचंद। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कहलूर रियासत के जो खोज की, जिन्होंने निर्माण किया, खोज तो क्या बोलेंगे, निर्माण किया, वो कौन थे? वीरचंद थे। कब किया? 697 ईस्वी में। 697 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ से थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है कि कहाँ से थे। ये थे चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत थे। और कहाँ से थे? बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ के राजा थे जिन्होंने जो है बिलासपुर की या कहलूर की स्थापना की, तो वो कहाँ से थे? बुंदेलखंड से चंदेल राजपूत थे। ये आपने ध्यान में रखना। ये दोस्तों आपको पता लग गया कि कौन से फाउंडर थे? वीरचंद फाउंडर थे, ठीक है। और कहाँ से थे? बुंदेलखंड से चंदेल राजपूत थे। अगला राजा दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि हमने जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पीएचडी नहीं करनी है। हमें क्या करना है? सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि सिर्फ वही बातें जाने जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला राजा जो हम पढ़ेंगे, राजे तो काफ़ी और हुए, लेकिन ये जो छठे राजा थे, 6 राजा आए इसके बाद वीरचंद के बाद, वो कौन थे? कहाल चंद। राजा कहाल चंद जो आए दोस्तों, इन्होंने क्या किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इन्होंने कोट कहलूर, कोट कहलूर मतलब किला बनाया। कहाँ बनाया? नैना देवी पहाड़ियों में। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इन्होंने क्या किया? कोट कहलूर किला बनाया। कहाँ बनाया? नैना देवी की पहाड़ियों में, ठीक है। कहाल चंद जी ने, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास राजा है, राजा अजीत चंद। राजा अजीत चंद के बारे में हमें क्या पढ़ना है? इन्होंने क्या किया? हिंडूर रियासत की स्थापना की। ये जो नालागढ़ वाला एरिया है इसको हिंडूर रियासत कहा जाता था। एग्जाम में कई बार जो है वो एचएस में, अलाइड में जो है वो क्वेश्चन ही आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुका है कि हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हिंडूर रियासत की स्थापना जो है वो राजा अजीत चंद ने की। और उन्होंने क्या किया? स्थापना तो कर दी, और उसके बाद क्या किया? ये जो है अपने भाई को दे दी, जिसके नाम क्या था? सुचेत चंद। सुचेत
चंद। तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की और अपने भाई किसको दे दी, सुचेत चंद को जो है वो ये रियासत जो है कौन सी हिंदू रियासत जो है वो दे दी। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों बात करेंगे हमारे पास मेघचंद की। राजा जो थे कौन थे, मेघचंद थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजा मेघचंद आए दोस्तों। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनको जो है, एक तो बात यह है कि इनको जो है वो लोगों ने जो है द्वारा विस्थापित कर दिया गया, विरोध किया गया इनका, किया गया। ठीक है, द राजा ऑफ कहलूर, मेघचंद जो है उसको लोगों के द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया और विस्थापित करने के लिए जो बाध्य कर दिया गया। और विस्थापित करके तो इनको कहाँ भागना पड़ा, इनको भागना पड़ा कुल्लू में। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पास ये मेघचंद राजा थे इनको लोगों ने विस्थापित कर दिया, तो कहाँ भागे, कुल्लू। और यहाँ पे एक और एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि इनको तो भगा दिया कुल्लू, लेकिन किसके सहायता से, किसकी सहायता से इन्होंने जो है वो दोबारा जो है वो कहलूर के ऊपर कब्जा किया, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो राजा थे उनकी सहायता से, इल्तुतमिश की सहायता से दोबारा कब्जा किया। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि किस तरीके से जो है, किस राजा ने जो है किसको, मेघचंद को जो है वो सहायता की, किस चीज़ के लिए, रीगेन करने के लिए, दोबारा जो है वो सत्ता हासिल करने के लिए कहलूर की, वो थे राजा इल्तुतमिश। तो ये आपने ध्यान में। तो आगे बढ़ेंगे, अगला राजा जो हमारे पास आएगा दोस्तों वो कौन आएगा, अभिसंध चंद, राजा अभिसंध चंद। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अगला राजा हमारे पास कौन आएगा, राजा अभिसंध चंद आएगा। और उसके बारे में हमें क्या जानना है कि इन्होंने जो है वो एक युद्ध में किसको हराया, युद्ध किया और किसको हराया, तत्तार खान को। तत्तार खान लिख दो या तत्तार खान, एक ही बात है, जो भी आपको ठीक लगे। तो हम लिख देंगे इसको, तत्तार खान को हराया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि किस राजा, कहलूर के किस राजा ने जो है तत्तार खान को हराया, तो अभिसंध चंद उसका उत्तर होगा। और लेकिन उसको बाद में जो है वो हार का बदला लेने के लिए तत्तार खान ने इसको क्या किया, तत्तार खान ने इसको क्या किया, मार दिया। हारने के बाद जो है वो बाद में जो है मार दिया। और एक आपको और बात याद रखनी है कि अभिसंध चंद जो है, अभिसंध चंद जो है वो किसके समय राजा, किसके कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है, इसके समय दिल्ली के राजा कौन थे, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो थे वो के कंटेम्प्रेरी थे, ये आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैं सिकंदर लोधी लिख देता हूँ। सिकंदर लोधी के समय जो थे वो कौन राजा थे बिलासपुर के, कहलूर रियासत के, वो कौन थे, अभिसंध चंद थे। आगे आएगा हमारे पास संपूर्ण चंद के आए, पर इसके बारे में हमें कोई जो है वो ज़्यादा जानकारी प्राप्त है नहीं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपसे साझा करेंगे। संपूर्ण चंद को उसके भाई ने मार दिया। भाई कौन थे इसके, रतन चंद, भाई रतन चंद के द्वारा हत्या। एग्जाम में क्वेश्चन अगर एग्जाम में ज़्यादा ही जो है वो थोड़ा टफर साइड पेपर बनाए तो ये पूछ सकता है किस राजा को जो है, कहलूर के किस राजा को उसके भाई के द्वारा मार दिया गया, तो क्या उत्तर होगा, संपूर्ण चंद। ये अपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ज्ञानचंद या इनको अयाम कम चंद कहा जाता है, ज्ञानचंद, राजा ज्ञानचंद या अयाम चंद, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ज्ञानचंद के बारे में दोस्तों क्या जानना है, ज्ञानचंद के बारे में हमें क्या जानना है, ये कब राजा बने, 1570 में जो है वो राजा बने। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इनके ये किसके टाइम कंटेम्प्रेरी थे, किसके समय, अकबर, अकबर के समय ये कहाँ थे, कहलूर के राजा थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और आगे जो है इन्होंने क्या किया दोस्तों, धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन किया, ये क्या बन गए, मुस्लिम बन गए,
एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये कौन से राजा जो थे वो मुस्लिम बन गए थे। ठीक है, कहलूर के ज्ञानचंद जो थे क्या बन गए थे, मुस्लिम। किसके द्वारा धर्म परिवर्तन मुस्लिम बन गए, किसके द्वारा करवाया गया, सरहिंद के राजा, सरहिंद के राजा द्वारा इनका जो है वो क्या किया गया, इनको जो है मुस्लिम के परिवर्तन जो है वो करवाया गया। और इनकी मौत के बाद जो है एक टॉम्ब है जिसको कब्र बोलते हैं, कब्र कहाँ है, कीर्तपुर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बात हो गई ये। आगे हम बात करेंगे कि दोस्तों इनका नाम था पहले, इनका नाम पहले था ज्ञानचंद। ठीक है, लेकिन जब ये मुस्लिम बन गए तो इनका नाम क्या हो गया, अयाम चंद हो गया। ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है, और इनके थे 3 बेटे, ये थे इनके 3 बेटे थे, यहाँ से हम समझेंगे। एक इनका बेटा था जिसका नाम था रामचंद। ठीक है, एक इनका बेटा था भीमाचंद, भीमाचंद की बात हम करेंगे। एक इनका बेटा था भीमाचंद। ठीक है, और एक इनका बेटा कौन था, बीकचंद, बीकचंद। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो ये इनके 2 बेटे थे रामचंद्र और भीमचंद, ये भी मुस्लिम बन गए। अब बाप के साथ जो है वो चले गए, मुस्लिम बन गए, पापा के साथ मुस्लिम बन गए। तो हमारे पास कौन सा राजा बच गया, बीकचंद। ये क्या रहा, हिंदू, हिंदू रहा। तो दोस्तों इसको एक फ़ायदा बहुत बड़ा मिला, क्या बन गया, राजा बन गया। तो अगला जो हमारे पास राजा आएगा ज्ञानचंद के बाद, वो कौन आएगा, बीकचंद आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन राजा बना, कैसे चीज़ें जो है वो हुई, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आगे हम किसकी बात करेंगे, अब बीकचंद की बात करेंगे। ठीक है, बीकचंद की दोस्तों इंग्लिश में स्पेलिंग ये होती है, देख लेना आपको जो है हिंदी में कैसे इसको लिखना है, मैंने तो कन्फर्म करके लिख दिया है। बीकचंद में की दोस्तों हम बात करेंगे तो इनकी जो है वो 2 रानियाँ थी। इनकी क्या थी, 2 रानियाँ थी। बीकचंद की क्या थी, 2 रानियाँ थी। अब ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ आप समझेंगे अभी। इनकी क्या थी, 2 रानियाँ थी। एक तो थी क्या, कांगड़ा से, एक तो कांगड़ा रियासत से जो है शादी करके यहाँ आई थी। ठीक है, और जिसका बेटा कौन हुआ, सुल्तान चंद। जो कांगड़ा से जो रानी थी उसका बेटा हुआ सुल्तान चंद, उसको क्या किया, राजा बना दिया। ठीक है, एक रानी थी इनकी बंगाल से, बंगाल नहीं बंगाल। ठीक है, उसका बेटा कौन था, केशव चंद। इसको राजा नहीं बनाया, ये आपने ध्यान में रखना है कि किस रानी के जो बेटे को राजा बनाया गया, कांगड़ा से थी। और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम जो किया है, बीकचंद ने जो है वो कैपिटल जो राजधानी थी, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, सुनहानी कर दी थी। कहलूर रियासत की राजधानी क्या कर दी थी, सुनहानी कर दी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और हुई कि बीकचंद के टाइम में जो है वो कहलूर जो है, कहलूर किसके अंडर चला गया, मुगलों के अंडर, मुगलों के अधीन। ठीक है, तो ये आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा कि मुगलों के अधीन जो है वो चला गया। क्या चला गया, कहलूर रियासत चली गई, किसके समय में, बीकचंद के समय में। और राजधानी क्या कर दी उन्होंने, सुनहानी कर दी। तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखने योग्य चीज़ हो गई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले राजा की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ हिमरोजगार मित्र चैनल पे आपको ये चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो रही होंगी और आपको इसके नोट्स बनाने मैंने आपको पहले कहा है। आगे हमारे पास आ जाएंगे कल्याण चंद। कल्याण चंद ये आएंगे दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, 1630 में क्या किया, जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना किसने की थी,
कमेंट में बताएंगे आप कि हिंदू रियासत की स्थापना किसने की थी। अभी पीछे बढ़ाया मैंने आपको। कल्याण चंद जो 1630 में जो है वो उन्होंने क्या किया, हिंदू रियासत के बॉर्डर पर किला बनाया। ठीक है, किला बनाया। तो इसके चक्कर में क्या हो गया, युद्ध। अब मान लो ये हमारे पास बिलासपुर है, ये हिंदूर है, यहाँ पे जो है वो आपने किला बना दिया, किला बना दिया। तो भाई युद्ध तो होगा, जैसे इंडिया चाइना का युद्ध होता रहता है कि उन्होंने एक्सपेंशन कर दी, उन्होंने एक्सपेंशन कर दी, युद्ध हो गया। इसके चक्कर में क्या हो गया, ये चीज़ें जो किसको लेकर आई, युद्ध को लेकर आई। बॉर्डर पर किला बना दिया, तो इससे क्या हो गया, युद्ध हो गया इनमें। और इन्होंने क्या किया, कल्याण चंद जो है वो युद्ध हुआ और ये जीत गए। कल्याण चंद जो है वो जीत गए और इन्होंने जो है वो हिंदूर के राजा को मार दिया। और एक इम्पोर्टेंट काम जो इनके समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो माना जाता है, वो ये है कि कल्याण चंद जी ने भूमि दान की, किसको, हरगोविंद सिंह जी को, जो सिखों के गुरु थे, हरगोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह जी को। ठीक है, कहाँ पे, ये जो आप देखते हैं कीर्तपुर, कीर्तपुर एवं व कल्याणपुर, कल्याणपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि किस राजा ने जो है वो भूमि दान की थी, किसको, हरगोविंद सिंह जी को। तो उसका उत्तर क्या होगा हमारे पास, कल्याण चंद। ये आपने ध्यान में रखना है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ जाता है कि इन्होंने जो है वो क्या किया था, सुकेत के जो राजा थे, इन्होंने शादी की थी, किससे की थी, सुकेत के राजा, सुकेत के राजा थे श्याम सेन की बेटी से, सेन की बेटी से जो है वो शादी की थी। लेकिन ये फैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि श्याम सेन की बेटी के साथ जो सुकेत के राजा थे, उनकी बेटी से शादी की थी कल्याण चंद ने। लेकिन जब जो है वो कल्याण चंद की मृत्यु होती है, ठीक है, तो वो सती प्रथा, सती बन जाती है इनकी पत्नी, मतलब कि इनकी जो लाश थी उसी के साथ जो है वो आत्मदाह कर लेती है, जो कि काफ़ी जो है वो हीनियस, मतलब दर्दनाक काम जो माना जाता है। अभी तो बैन है। तो ये जो था वो किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, किस राजा की पत्नी के द्वारा जो है कहलूर की राष्ट्र के जो है वो सती की गई, सती प्रथा की गई, तो वो कौन थे, कल्याण चंद। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हमारे पास आते हैं ताराचंद जी। ताराचंद के बारे में आपको एक ही फैक्ट है कि इन्होंने तारागढ़ किला बनाया। ठीक है, तारागढ़ किला, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और तारागढ़ फोर्ट कहाँ बनाया, हिंदू रियासत में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एग्जाम परस्पेक्टिव से आता है कि तारागढ़ फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया, तो डॉक्टर ने ही, राजा ताराचंद के द्वारा जो है वो बनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हमारे पास आएंगे दीपचंद, राजा दीपचंद आएंगे, जो कब से कब राजा रहे, 1650 से 1656 के बीच। इन्होंने एक तो पहला इंपॉर्टेंट काम, सॉरी दोस्तों, इन्होंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम को क्या किया, 1654 में जो है 1654 में राजधानी बदल दी। राजधानी कहाँ थी पहले, सुनहानी, अभी आपको पीछे बताया था सुनहानी थी, इन्होंने कहाँ कर दी, धौलरा, धौलरा जगह में कर दी। ठीक है, या इसको लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज के बाएं किनारे के बाएं छोर पर। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि सुनैनी से जो है
वो राजधानी किस राजा ने जो है वो धौलरा की, वो किसने की? दीपचंद ने की। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। बिलासपुर जो आज डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, उस शहर की खोज की इसने। बिलासपुर शहर की स्थापना की। तो ये तो आपको मतलब रट ही लेना है कि किस राजा ने जो है वो बिलासपुर शहर की स्थापना की। वो कौन है? हमारे दीपचंद जी है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? सैल्यूटेशन बदले, मतलब कि जो नमस्ते का तरीका था, सैल्यूटेशन जो किसको बोलते हैं, वो तरीका बदला। इन्होंने क्या बदला उसमें? इन्होंने बदला उसमें कि जय देवा बोलना है। किसको बोलना है? नमस्ते की जगह राजा को। और जो जय बोलना है मियाँ को, और राम राम बोलना है राणा को। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किस राजा ने जो है सैल्यूटेशन बदले। और सैल्यूटेशन भी आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं है कब से कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो इसमें क्या है? जय देवा राजा को बोलना है, जय बोलना है मैया को, राम राम बोलना है नमस्ते की जगह। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे जो है दीपचंद जी के बारे में ये है कि दीपचंद जी जो है वो इनको जो है वो जहर देकर मार दिया गया। जहर खिला दिया गया, खिला दिया गया। किसके द्वारा? राजा चंद्रभान चंद, राजा चंद्रभान चंद ऑफ कांगड़ा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और कहाँ खिलाया? नदौन में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहलूर रियासत के किस राजा को जो है जहर देकर जो है उनकी हत्या कर दी गई। तो वो कौन थे? राजा दीपचंद थे। किसने ये काम किया था? चंद्रभान चंद ने, कांगड़ा से। और कहाँ किया था ये काम? ये किया था कहाँ पे काम? नदौन में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगले राजा जो हमारे पास आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा है, राजा भीमचंद। तो कब से कब राजा रहे? 1667 से लेकर 1692 के बीच राजा रहे। ठीक है, किसके समय रहे? किसके कंटेम्प्रेरी थे? औरंगजेब के। ये तो आपको जब भी आता है कि किस राजा के कंटेम्प्रेरी रहे, ये आपको तो याद ही होना चाहिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई एग्जामों में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि अब क्या हुआ कि जब जो हमारे पास दीपचंद थे, ठीक है, उनके भाई कौन थे? माणकचंद। दीपचंद के भाई थे माणकचंद। क्योंकि ऐसा हुआ कि भीमचंद जो थे वो नाबालिग थे। ठीक है, तो जो दीपचंद के राजा के जो भाई थे कौन थे? माणकचंद। इन्होंने क्या किया? ये वजीर थे, इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश कर ली थी इसको, कहलूर को। लेकिन जो राजमाता थी, कौन सी? जलाला देवी, उसने क्या किया? इसको जो है वो हटा दिया। किसको हटा दिया? माणकचंद को हटा दिया एज ए वजीर। ठीक है, और राजमाता का नाम क्या था? जलाला देवी। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको बात जो है वो याद रखनी है। और उसके बाद क्या हुआ? फिर युद्ध हुआ। ये चीज़ें जो हटा दी है तो क्या होगा? फिर युद्ध ही होगा। वर्चस्व की लड़ाई तो हर कोई लड़ता है। तो माणकचंद ने किसकी? कांगड़ा राजा से मिला, कांगड़ा राजा से मिला। और दूसरी तरफ कौन थे? वर्सेस कौन थे? भीमचंद। और भीमचंद के साथ कौन थे? सिद्धसेन। कहाँ के राजा थे? मंडी के। ठीक है, इसमें जो है युद्ध चला, ये युद्ध हुआ। ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा कि ऐसे सिम्टम के बाद जो है क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, तो किस किस के बीच में हुआ? माणकचंद और कांगड़ा राजा इकट्ठे मिल गए। और उसके बाद क्या हुआ?
भीमचंद और सिद्धसेन जो है वो कहाँ कहाँ हुआ, जबोथ जगह में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जीत गए बंदे भीमचंद वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है वो दोस्तों भीमचंद के साथ जो है एक और ट्रेजेडी हुई कि क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी से गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह जी तो थे, वो कहाँ थे, वो कहाँ थे, वो भी यहीं थे पंजाब में। तो उनको क्या हुआ, उनको जो है वो असम के राजा ने, असम के राजा ने क्या किया, एक जो था असम के राजा का नाम क्या था, रतन राय, रतन राय, ठीक है। असम के राजा कौन से उस समय, रतन राय। तो उन्होंने क्या किया, एक सफ़ेद हाथी गिफ्ट किया, सफ़ेद हाथी असम के राजा ने किसको दिया, गुरु गोविंद सिंह को दिया, गिफ्ट किया, भेंट दिया, ठीक है। तो हाथी भेंट दिया किसने, असम के राजा ने गुरु गोविंद सिंह जी को जो है वो सफ़ेद हाथी गिफ्ट किया। और ये जो हाथी था ये किसको पसंद आ गया, हमारे भीमचंद को। किसको पसंद आ गया, राजा भीमचंद को जो है ये पसंद आ गया। तो इस हाथी के लिए लड़ पड़े, देखो इस हाथी के लिए, इस हाथी के लिए भीमचंद और गोविंद सिंह में युद्ध हो गया भाई, युद्ध हो गया यहाँ पे। 2 बार हुआ, और एक बार नहीं 2 बार हुआ, 1682 से लेके 1685 के बीच। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं चली हैं, कि ये आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सफ़ेद हाथी के लिए युद्ध हुआ किस किस के बीच में, गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में। और ये भी क्वेश्चन आता है गुरु गोविंद सिंह को जो है सफ़ेद हाथी किसने भेंट किया था, असम के राजा रतन राय ने। ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें क्या हुआ फिर, भीमचंद वो हार गया, हार गया तो क्या बना, फकीर बन गए, फकीर बन गए, बाबे बन गए, और निकल पड़े सत्य की खोज में। तो ये जो चीज़ें थी दोस्तों कैसे कैसे चली, ये किसके बारे में मैंने आपको बताया, भीमचंद के बारे में बताया। ऐसे ऐसे चीज़ें जो है चली, और फिर ये जो है फ़कीर बन गए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमें याद रखना है कि इन्होंने एक मंदिर बनाया था, मुरारी देवी टेम्पल मंडी में, मुरारी देवी मंदिर कहाँ है, मंडी में। ये जो है मैंने आज जो है नया तरीका एक अपनाया है कि जिसमें जो है मैंने डब्बे में चीज़ें मार्क कर दी हैं, जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो आपको हाईलाइट करने में आसानी रहेगी। मुरारी देवी टेम्पल मंडी में किसके द्वारा बनाया गया, भीमचंद के द्वारा। तो ये जो थी भीमचंद के बारे में कुछ बातें थी, राजा भीमचंद के बारे में, ठीक है। आगे आएगा हमारे पास, क्या आएगा, अजमेर चंद। अजमेर चंद ने वही काम किया, कौन सा, ताराचंद वाला। क्या किया, बॉर्डर पे ही फोर्ट बना रहा है, कौन सा, अजमेरगढ़ फोर्ट, अजमेर गढ़ किला, अजमेरगढ़ किला बनाया। और कहाँ पे बनाया, हिंदूर बॉर्डर पे, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हमारे पास आएंगे देवी चंद जी, राजा देवी चंद। राजा देवी चंद कब से कब रहे राजा, 1741 से लेकर 1748 के बीच, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, उसमें दोस्तों क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, देवी चंद के समय जो है वो क्या हुआ कि नालागढ़ में जो है वो विद्रोह हो गया। नालागढ़ कौन सा एरिया, वही हिंदूर एरिया, विद्रोह हो गया। अब नालागढ़ में विद्रोह हो गया तो राजा मानचंद थे वो मारे गए, जो वहाँ के राजा थे मानचंद वो मारे गए, मारे गए। तो क्या हुआ, तो देवी चंद ने क्या किया, मौके का फ़ायदा उठाया और यहाँ किसको राजा बना दिया, किसको इंस्टॉल कर दिया, गाजे सिंह को। किंग ऑफ हिंदूर बना दिया, किसको बना दिया, हिंदूर।
ठीक है। तो कैसे कैसे बातें चली कि देवीचंद के समय में नालागढ़ में विद्रोह हुआ और मानचंद जो वहाँ के राजा थे वो मारे गए। तो क्या किया, गाजे जो हमारे पास थे, गाजे सिंह को किसने जो है वो बनाया, राजा बना दिया, कहाँ का, हिंदूर का। ये चीज़ इस तरीके से चली। और इन्होंने एक किला बनाया, कौन सा किला बनाया देवीचंद जी ने, भमाई कोट फोर्ट। बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है दोस्तों, भमाई कोट का किला ये किसने बनाया, देवीचंद ने। ये आपको ध्यान में रखना है कि भमाई कोट का जो किला है किसके द्वारा बनाया गया, राजा देवीचंद के द्वारा जो था ये बनाया गया। ये चीज़ें जो है वो आपको याद में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। आगे हमारे पास आएगा महानचंद राजा जी, राजा महानचंद। और एक बात जो है देवीचंद जी के बारे में जो है हमें रह गई, वो क्या कि ये जो है नादिर शाह, नादिर शाह के कंटेम्प्रेरी हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि नादिर शाह के कंटेम्प्रेरी ये है, मतलब उनके समय जो दिल्ली के राजा कौन थे, नादिर शाह थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे महानचंद की तरफ। राजा महानचंद की तरफ हम बढ़ेंगे तो उसके बारे में हम क्या जानेंगे, अभी देखेंगे हम। ये राजा महानचंद हैं, ये कब से कब राजा रहे, 1778 से 1824, 46 ईयर्स बने दोस्तों ये। 46 साल का जो इनका जो कार्यकाल रहा। और लॉन्गेस्ट रूलर बिलासपुर के, या कहलूर आप बोल सकते हैं, बिलासपुर के सबसे ज़्यादा समय तक राजा रहे, सबसे ज़्यादा समय तक जो थे वो ये राजा रहे। कौन रहे, राजा महानचंद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि बिलासपुर के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग रहे वो कौन रहे, महानचंद जी रहे। क्योंकि जब ये 6 साल के थे तो इनके फादर की, पिता की मृत्यु हो गई। तो फिर क्या आया, रामू वजीर आया। कौन आया, रामू वजीर जो था वो देखभाल करने के लिए रखा गया। लेकिन क्या हुआ कि 1795 में कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा अटैक कर दिया गया। संसार चंद का आक्रमण, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब जो है बिलासपुर पे अटैक हुआ, किसके द्वारा, संसार चंद कांगड़ा के द्वारा। तो उस बिलासपुर के राजा कौन थे, संसार चंद, आपको याद होना चाहिए। और उन्होंने जो है वो आक्रमण किया और क्या, कब्जा कर लिया। किसने, संसार चंद ने, किसके ऊपर, चौकी और हटवारजा के ऊपर। कहाँ की, बिलासपुर की। ये आपको ध्यान में रखना है। और संसार चंद ने फिर क्या किया, राजा संसार चंद ने फिर क्या किया दोस्तों, संसार चंद ने बनाया किला। दोस्तों राजा संसार चंद ने फिर क्या बनाया, इन्होंने बनाया किला, जिसका नाम क्या रखा, छातीपुर का किला, ठीक है। छातीपुर का किला जो था वो किसके द्वारा बनाया गया, संसार चंद के द्वारा बनाया गया। कहाँ के थे, कांगड़ा के, यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये कांगड़ा के थे, उन्होंने छातीपुर का किला बनाया। कहाँ बनाया, झांझरदार के ऊपर। कल मैंने पढ़ाई थी आपको इधर, झांझरदार में। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1795 में जो है संसार चंद ने जो है वो बिलासपुर के ऊपर हमला किया। अब हमला कर दिया तो फिर कब्जा कर लिया चौकी हटवारजा के ऊपर, और छातीपुर का किला बनाया कहाँ पे, धार झांझर के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए फिर महानचंद भी चुप नहीं बैठने वाले थे। तो महानचंद ने क्या किया, 1805 में
1805 में इन्होंने क्या किया कि अमर सिंह थापा को इनवाइट कर लिया। अमर सिंह थापा को बुलाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस राजा के द्वारा जो है अमर सिंह थापा को जो है वो कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए बुलाया गया। तो किसने बुलाया? वो राजा महान चंद्र ने जो है वो अमर सिंह थापा को जो है वो बुलाया। किसके लिए? कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए। आपको ध्यान में रखना है। और युद्ध हुआ महल मोरियां हमीरपुर। ठीक है, कहाँ युद्ध हुआ दोस्तों? महल मोरियां। महल मोरियां में युद्ध हुआ और क्या हुआ? संसार चंद हार गया। संसार चंद को हरा दिया भाई, बदला ले लिया। किसने? महान चंद्र ने। हार गया। ठीक है, बदला ले लिया, पूरा हो गया। इस तरीके से वो चीज़ें चली। तो 1805 में जो है वो कहाँ युद्ध हुआ, किसने क्या बुलाया, आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे हमारे पास राजा आएंगे खड़क सिंह, खड़कचंद, सॉरी खड़कचंद जो थे वो राजा आएंगे। खड़कचंद के जो टाइम में दोस्तों इसको काला युग कहा जाता है। काला युग जो है वो कहा जाता है खड़क सिंह के समय को। क्यों कहा जाता है? 1824 से 1839 के बीच जो है राजा रहे, इसको काला युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है इनके चाचा ने जो है वो विद्रोह कर दिया था। चाचा का विद्रोह इनके समय में हो गया था। वो चीज़ें जो है उसी में उलझते रहे। चाचा कौन थे? जगत चंद। चाचा जगत चंद ने विरोध कर दिया खड़क सिंह के समय और उसी में उलझे रहे। और जो है वो काला युग जो है वो इसको नाम संज्ञा दी गई। ठीक है, और इनकी मृत्यु किससे हुई? तो छोटी मात्रा, इसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स से जो है इनकी मृत्यु हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कहलूर के किस राजा की जो है स्मॉल पॉक्स से मृत्यु हुई, तो आपको पता होना चाहिए राजा खड़कचंद। ठीक है, आगे हमारे पास दूसरे राजा आएंगे जगत चंद। जगत चंद के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि ये कौन से राणा से खड़गचंद के जो सिरमौर भाग गए थे, जब जो इनको जो है वो विरोध हुआ था, तो ये कौन थे? जगत चंद के कौन थे? खड़ग सिंह के एक राणा थे जो कि सिरमौर भाग गए थे जब वहाँ पे जो है वो विद्रोह हुआ था खड़ग सिंह जी का। तो उस तरीके से जो है वो बाद में उन्हें ये कहाँ भाग गए थे? सिरमौर। जब खड़ग सिंह जी जो है वो यहाँ पे इनका विद्रोह हुआ तो उसके बाद कहाँ भाग गए ये? इस राणा से खड़ग सिंह के, और ये कहाँ भाग गए? सिरमौर भाग गए। सिरमौर भाग गए तो वहाँ से जो है वो ये कहाँ चले गए? हिंदूर। हिंदूर रियासत में चले गए। हिंदूर रियासत का इन्होंने जो है वो सहारा लिया और फिर राजा जो है फिर क्या बन गए? राजा बन गए। ये आपको ध्यान में रखना है कि जगत चंद जो है वो राजा कैसे बने। तो ऐसे हिंदूर की सहायता जो है वो राजा बने। आगे हमारे पास राजा आएंगे, कौन राजा आएंगे दोस्तों? राजा हीराचंद। हीराचंद थे तो ये 1857 से लेके 1857 से लेके 82 तक राजा रहे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? 82 लिख सकता हूँ पहले। 82 तक जो है राजा रहे, इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोला जाता है। किसका? बिलासपुर का। गोल्डन एज ऑफ बिलासपुर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी काम जो थे वो किए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1857 की जब बात आ गई तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अंग्रेजों का साथ दिया किसने दिया? हीराचंद ने। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? 1874 में क्या 2 टैंक बनाए, पानी के टैंक। ठीक है, एक का नाम था जगत खाना। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। जगत खाना टैंक। एक था क्या?
स्वारघाट, स्वारघाट टैंक, ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 टैंक जो थे वो किसके द्वारा बनाए गए, हमारे पास राजा हीराचंद के द्वारा बनाए गए। कहाँ बनाए गए, बिलासपुर में बनाए गए। और ये जो थे वो 1874 में बनाए गए। इन्होंने टैक्स रिफॉर्म भी किए। ठीक है, आगे हमारे पास राजा आएंगे अमरचंद। ठीक है, अमरचंद राय दोस्तों आए, इन्होंने क्या किया, सारे जो लिटरेरी सोर्स थे, जो भी पढ़ने की चीज़ें थी, उसको जो है वो देवनागरी लिपि में बदला, देवनागरी लिपि में बदला। ठीक है, और इनके समय में क्या हुआ, जुग्गा मूवमेंट हुआ। जुग्गा जो विद्रोह था वो भी इनके समय में हुआ, जुग्गा विद्रोह। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है वो याद करनी है। इन्होंने जो है सब लिटरेरी चीज़ें थी, जो किताबें थी, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे, वो सारे देवनागरी लिपि में बदले, मतलब कि हिंदी में बदले। और इनके समय जुग्गा विद्रोह हुआ। और इन्होंने दोस्तों एक और काम किया, क्या काम किया इन्होंने, सस्पेंशन ब्रिज बनवाया, सस्पेंशन पुल। ठीक है, किसके ऊपर, सतलुज के ऊपर। किसके ऊपर बनाया, सतलुज के ऊपर बनाया। कहाँ बनाया, भजवानी जगह पे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ें याद हुई, आगे हम जो है वो पढ़ेंगे राजा विजय चंद के बारे में। विजय चंद जो राजा हैं दोस्तों, इन्होंने 1889 में क्या किए, जुडिशियल रिफॉर्म किए। जो हमारे कानून व्यवस्था थी उसमें जो थे कुछ रिफॉर्म किए, कुछ बदलाव लाए। और इन्होंने क्या किया, कोर्ट फीस चलाई। और नॉन जुडिशियल, गैर कोर्ट जो है, गैर कानूनी जो है वो चलाई। हमारे पास स्टैम्प्स मोहरें चलाई। और एक काम किया, रंग महल बनवाया। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंग महल बनवाया। कहाँ पे, बिलासपुर में। तो एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया है कि पेपर में आएगा, इस बार लिख लेना इसको, कि बिलासपुर के किस राजा ने जो है वो रंग महल बनाया बिलासपुर में, विजय चंद ने। और इन्होंने एक टैंक का निर्माण भी कराया। क्या बोला जाता है इसको, टैंक संगवाना, टैंक संगवाना, या क्या बोला जाता है, कोल्लावाड़ा, कोल्लावाड़ा। टैंक संगवाना, टैंक कोल्लावाड़ा इसको जो है बोला जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो है विजय चंद ने एक और काम किया था, अपने समर रेजिडेंस से, जिसको गर्मियों का जो रेजिडेंस बोला जाता है, समर रेजिडेंस, मतलब गर्मियों में रहने के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ स्थान जो थे वो डिक्लेयर किए थे, बनाए थे। एक जो था वो बहादुरपुर था, एक हरिद्वार था। ठीक है, और एक बनारस था। बनारस में क्या नाम था, बिलास भवन। देखो दोस्तों किस तरीके से वह चीज़ें चली थी, विजय चंद ने क्या क्या काम किए। ये तो आपको दोनों चीज़ें, रंग महल और टैंक संगवाना, तो आपको जरूर याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार जो है वो आ चुका है। आगे हम बढ़ेंगे मेन राजा जो अंतिम की ओर, अनंत चंद। अनंत चंद जो राजा आए, इन्होंने क्या किया, इनके समय जो कब था, 1942 से 28 से 48 तक, 1928 1948 के बीच इन्होंने क्या किया, इम्पोर्टेंट काम किया। बेगार प्रथा होती थी, बिना पैसे के काम, और बाल विवाह, ये प्रथा जो है बैन कर दिया। ठीक है, बाल विवाह और बेगार प्रथा को जो है बैन कर दिया। और भारत में शामिल होने के जो दस्तावेज थे वो भी इन्होंने ही साइन किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये अनंत चंद किसके जो थे, छात्र थे, किसके छात्र थे, महात्मा गांधी के। ये काफ़ी आपको ध्यान में चीज़ें रखनी है।
और इनके समय में 15 अप्रैल 1948 को जो है वो क्या बन गया, बिलासपुर जो है वो पार्ट सी स्टेट बना था। तो इनके समय में बिलासपुर जो था भाग सी प्रदेश बना था। ये आपको चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। और 12 नवंबर 1948 को ये जो क्या बने थे, चीफ कमिश्नर बने थे। चीफ कमिश्नर बने थे किसके, बिलासपुर के पार्ट सी स्टेट के चीफ कमिश्नर बने थे। ये आपको ध्यान में रखना है, चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर पार्ट सी स्टेट जो था उस समय, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी हमें अनंत चंद जी के बारे में जाननी थी। और एक दोस्तों ने किताब लिखी थी, वो मैं आपको यहीं लिखा देता हूँ, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कई एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे ये किताब का जिक्र होता है कि बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, अनंत चंद के द्वारा। और दोस्तों अभी जो एक तो चलो नाम ही है सिर्फ, अब तो शुभेंद्र चंद, शुभेंद्र चंद जो है वो अभी जो है वो रिसेंट में एक लीनेज है, राजाओं की लीनेज से अभी जो है ये राजा है। ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो है वो हमारी हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो बिलासपुर का यहीं पर कंप्लीट होता है। हम भूगोल भी कर चुके हैं, हाँ जी हम भूगोल भी कर चुके हैं। कल हम जो है 2-3 फैक्ट जो है इनके जो पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में, और फिर मेलों के बारे में, फिर इनकी प्लेसेस और पर्सनैलिटीज़ के बारे में, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, और इसको क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि हिम रोजगार मित्र चैनल पे जो है आपको ये सब चीज़ें जो है जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी HPGK की वीडियो पसंद आ रही होगी। और मैंने आपसे पहले कहा है कि अगर हमें ये लगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ नहीं रही है तो हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर वीडियो को बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब हमें जो है उसका कुछ श्रेय ना मिले, कुछ ट्रस्ट ना दिखाएं लोग, तो हम भी फिर बेकार में मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। पर मैंने आपको पहले कहा कि जब आपको जो है किसी चीज़ का डिटेल्ड नॉलेज होगा तभी आप MCQ कर पाएंगे, अदरवाइज जो है आप MCQ रट्टे मारते रहो, कोई नहीं समझाएगा आपको कि कौन सी चीज़ कैसी हुई, ठीक है। इस तरीके से जो है वो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करेंगे। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स की जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए आप हिम रोजगार मित्र चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।